सो स्टार्ट ये था कि हमने हमारा पास सॉलिड रीजन है, हमने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। हमने ये डिसाइड किया कि ए से बी के दरमियान कोई एक स्पेशल पॉइंट है एक्स आई स्टार, इस पे हम एक प्लेन से ना कोई कट करेंगे यहाँ पे इस रीजन को, तो हमें एक पिंक रीजन मिला। प्लेन को जब हमने यहाँ से कट किया, लाइक अ रूलर, आप समझ लें एक एक ब्लेड नुमा रूलर था, उससे हमने इसको स्लाइस किया तो एक पीस बचा पिंक कलर का। ओके, अब इस जिस पॉइंट पे कट किया हमने वो एक्स आई स्टार था, इससे पिछला बिल्कुल रीजन एक्स आई माइनस वन है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट, और इससे अगला पॉइंट एक्स आई है। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो गैप है वो डेल्टा एक्स है, और इस रीजन का एरिया हमें पता नहीं है, बिकॉज हमें पहले पता था कि जी सर्कुलर रीजन है तो उसका एरिया पता था सिलेंडर में, अगर रेक्टेंगुलर रीजन है उसका एरिया भी पता था सिलेंडर में। यहाँ पे हमें पता नहीं है तो हमने उसका नाम ए ऑफ एक्स आई रख दिया। एक्स आई का मतलब है जी एक्स आई स्टार पे हमने कटिंग की है इस सॉलिड रीजन की, तो हमें ये पिंक रीजन मिला है। तो इस रीजन का वॉल्यूम क्या निकला, एरिया मल्टीप्लाई बाय गैप बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स, जो कि हमने ली है, एक एक्स आई माइनस वन पे है ये और एक्स आई पे है ये। ओके, अब टोटल एरिया क्या होगा, देखिए एडिंग द वॉल्यूम्स, अब ये एन पॉइंट्स थे हमारे पास, यहाँ तो 7 नजर आ रहा है लेकिन फॉर एग्जांपल एन पॉइंट्स थे, तो टोटल एस रीजन का एरिया क्या होगा, बड़ा आसान है जी, सबको ऐड कर दें। तो सबको आपने ऐड कर दिया, कैसे ऐड किया, समेशन वही जो हम जैसे एरिया निकालते थे इंटेग्रल की हेल्प से, हम तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड कर लेते थे, यहाँ तमाम वॉल्यूम्स ऐड कर देंगे, पीसीस के स्लाइसेस के जो हमने ये बनाए हुए ये आपको नजर आ रहे हैं। तो एरिया क्या, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आई इज इक्वल टू 1 टू एन ए ऑफ एक्स आई स्टार, आई एन पॉइंट्स ले लें अगर आप, डेल्टा एक्स। लेकिन जैसे पहले हमने कहा था कि अप्रोक्सीमेशन को और ज्यादा बेटर से बेटर करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप ज्यादा पॉइंट्स लें तो ज्यादा अच्छी अप्रोक्सीमेशन आए। थिंक ऑफ स्लाइसेस एज बिकमिंग थिनर एंड थिनर, जितने बारीक से बारीक स्लाइसेस होते जाएंगे उतना अच्छी अप्रोक्सीमेशन आती रहेगी। बिकॉज देखें, अभी आपको नजर आ रहा है ये पिंक रीजन, इसके बिल्कुल साथ ये जो छोटा सा ब्लू रीजन नजर आ रहा है, ये गैप खत्म हो गया, ये मिस हो जाएगा। लेकिन अगर हम ज्यादा पॉइंट्स लेंगे, हो सकता है ये गैप मिनिमम रह जाए और कवर अप हो जाए, यानी कि एरर ना आए। इसलिए हम ज्यादा पॉइंट्स लेंगे, इसके लिए हम सपोज करेंगे कि एन आपका इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो एग्जैक्ट वॉल्यूम आपका क्या आएगा, ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि एग्जैक्ट वॉल्यूम होगा आपका लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, इस समेशन में आपने लेना है, तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। वेयर क्या है, ए ऑफ एक्स आई स्टार क्या है, एक्स आई स्टार के ऊपर जो आप स्लाइस ले रहे हैं, कट कर रहे हैं अपने सॉलिड रीजन को, उसका एरिया है, एक्स आई स्टार वो पॉइंट है, और डेल्टा एक्स उसके दरमियान गैप है, जिन दो प्लेन्स के दरमियान वो रीजन लाई करता है जिसका एरिया आप ले रहे हैं। ओके, ये आपके पास आ जाएगा एरिया, और इसको आप डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वॉल्यूम बन जाएगा तमाम एन पॉइंट्स का। अगर आप पॉइंट्स को फाइनर से फाइनर करना चाह रहे हैं, तो सपोज कर लें कि आपकी लिमिट एन इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो ये आपको बताएगा कि आपके पॉइंट्स फाइनर से फाइनर है। इसको अगर आप देखना चाहें कंटिन्यूस चीज में, देखिए अगर आपकी फिगर कंटिन्यूस नहीं है, फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल है कंटिन्यूस है, लेकिन ऐसी फुटबॉल जिसमें पोर्स आ जाए, जिनमें गैप्स आ जाए, उसमें आप ये काम नहीं कर सकते जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। जैसे आपकी कोई चीज कंटिन्यूस होगी, उसमें आप ये जो डेफिनेशन है ना, ये रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन है, ये पहले भी हम कर चुके हैं, ये इंटीग्रल की डेफिनेशन थी। तो अगर आप लिमिट ले रहे हैं समेशन की जिसमें गैप्स आ रहे हैं, तो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल, और आप इसे इंटीग्रल ले सकते हैं कि जी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था आपका, एंडिंग पॉइंट क्या है, आई इज इक्वल टू वन, यानी कि पॉइंट क्या था, और आई इज इक्वल टू एन पॉइंट क्या है। हम जानते हैं आई इज इक्वल टू वन क्या है, या आई इज इक्वल टू एक्स नॉट क्या है, जो भी आप ले रहे हैं लिमिट अपनी। तो आई इज इक्वल टू वन आपका ए है पहला पॉइंट, और ये देखें ना एक्स आई माइनस वन से एक्स आई है, और आई इज इक्वल टू एन आपका आखिरी पॉइंट होगा। तो ए से बी तक आपकी ये जो है वो इंटेग्रल हो जाएगा। एक्स आई स्टार नहीं रहेगा, अब जनरल कोई पॉइंट एक्स रह जाएगा, बिकॉज एक्स आई स्टार क्या है, वन से लेके एन के दरमियान कोई पॉइंट, एक्स क्या है, ए से बी के दरमियान कोई पॉइंट।
तो इसलिए ये एक्साई स्टार खत्म हो जाता है और डेल्टा एक्स जो है वो बहुत छोटे हो गए हैं बिकॉज इनके दरमियान गैप इन्फिनिटी एन अगर आप इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो ये स्लाइसेस बहुत ज्यादा हो गई हैं तो गैप छोटे हो गई हैं स्लाइसेस की ज्यादा होने की वजह से इसलिए अगर छोटा गैप है उसे डेल्टा एक्स डी एक्स के बराबर हो जाता है इसे हम डी एक्स की फॉर्म में लिख रहे होते हैं इंटेग्रल में तो ये डेफिनेशन बन जाती है आपके वॉल्यूम की एक चीज यहाँ मैं अभी बता नहीं रहा आपको जब वो आएगी तो मैं आपको बताऊंगा एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आप सिंगल इंटेग्रल नहीं पढ़ रहे आप डबल इंटेग्रल पढ़ने की बात कर रहे हैं लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ इसी चीज की जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि एस आपका सॉलिड रीजन था जो कि लाई करता था बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी ये आपका सॉलिड रीजन था ए से बी के दरमियान लाई करता था इस रीजन का आपने वॉल्यूम निकालना था इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें करना क्या पड़ता है हमें ये करना पड़ता है कि इस रीजन को किसी भी पॉइंट तक लाके एक रेक्टेंगल से काट देते हैं इसे इमेजिन करें माइंड में कि आप एक रूलर है आपके पास ब्लेड नुमा उससे आप अपने रीजन को काट रहे हैं लाइक अ फुटबॉल एक फुटबॉल रीजन है आप उसे ना कहीं से भी काट दें जिस पॉइंट से काट रहे हैं उसे हम एक्स कहते हैं एक्स पॉइंट पे लाके वेरिएबल आपको पता नहीं है कहां से काट रहे हैं इसलिए वो वेरिएबल है ओके सो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एस इन द प्लेन पी ऑफ एक्स देख रहे हैं प्लेन कोई लेंगे आप जिसको मैं रूलर कह रहा हूं बार बार पी एक्स क्यों लेंगे बिकॉज आप परपेंडिकुलर टू एक्स काटेंगे थ्रू एक्स एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस ये पी एक्स का मतलब यही है कि ऐसी प्लेन लेनी है आपने जो परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं काटना आपने एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर काटना है इसलिए पी एक्स नाम है इस प्लेन का तो आपको एक एरिया मिलेगा जो कि एक्स पे डिपेंड कर रहा होगा यानी कि एक्स का फंक्शन होगा ए एक्स उसे कंटिन्यूस भी होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं गैप्स नहीं होने चाहिए अगर गैप आ जाएंगे तो एरिया आपको एरर दे देगा देन द वॉल्यूम ऑफ एस विल बी इक्वल टू दिस अब इसी चीज को हम ना अप्लाई करते हैं सफेयर के ऊपर ये एक स्टैंडर्ड सफेयर ड्रॉ की गई है इसका सेंटर ओरिजिन पे है इसका रेडियस आर है आपसे कहा जाता है जी वॉल्यूम निकालें इसका क्या है ये सफेयर है आपके पास ये आपको क्वेश्चन आया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट सफेयर अब आप कैसे निकालेंगे बड़े ट्रिक से आप कहेंगे जी इसको हम काटते हैं प्लेन से प्लेन कोई भी ले लें आप उससे आप ना इसे कट कर दें ओके ओके सो देखिए एक तो चीज है ज्योमेट्रिकली समझना एक होता है मैथमेटिकली आपको ये चीज प्रूव भी हो कि आप वाकई सही कह रहे हैं शो दैट द वॉल्यूम ऑफ सफेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब ये हमने शो करना है अब ये देखिए लिखा हुआ है सोल्यूशन में इफ वी प्लेस द सफेयर सो दैट इट्स सेंटर इज एट द ओरिजिन हमने ये लिया हुआ ओरिजिन पे देन द प्लेन पी एक्स जो कि हम प्लेन माइंड में इस तरह की ला रहे हैं कि जी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ जी प्लेन फॉर एग्जांपल आपके पास ये सफेयर है सॉरी या ओके ये सफेयर है आपके पास ओके चलो मैं ये हॉलो भी ड्रॉ कर लेता हूँ ओके ये आपके पास एक फुटबॉल टाइप की फिगर है अब आप क्या करते हैं इसको एक प्लेन से कट करें जिसका नाम पी एक्स कह रहे हैं ना बार बार तो ऐसी प्लेन लेनी है जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो इसलिए उसका नाम पी एक्स है बार बार हम ये कह रहे हैं अब प्लेन सॉरी या कुछ इस तरह क्योंकि ओरिजिन जो है वो सेंटर पे लाई करता है ये कहा गया है ऐसी ऐसी आपने सफेयर ली है बताना ये चाह रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास एक सफेयर है आप इसे
प्लेन से, ये यूं कर लें, चले आप इसे प्लेन से कट करते हैं, ये स्फीयर है जी, आप इसे ना प्लेन से कट करते हैं, तो इसका मतलब ये है, ये प्लेन है, इस प्लेन से आप कट करते हैं। और अगर आपने समझना है तो यूं कह लें, ये प्लेन है जी, इस प्लेन से आप कट करते हैं, ऐसी प्लेन है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसे पी एक्स का नाम दिया गया। तो आपको जो जवाब मिलता है, इंटरसेक्शन पार्ट क्या आता है? इंटरसेक्शन पार्ट आपके पास एक सर्कल आता है। जब आप किसी भी प्लेन से स्फीयर को कट करते हैं तो आपके पास सर्कल आता है। बताने का मकसद क्या है? ये तो था ज्योमेट्रिकली, मैथमेटिकली कैसे आप इस चीज को देख सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड स्फीयर की इक्वेशन, जैसे लाइन है आपके पास, जैसे लाइन है आपके पास, उसकी इक्वेशन है, सर्कल है उसकी इक्वेशन है प्लेन के अंदर, तो इसी तरह स्पेस के अंदर आपके पास जो स्फीयर है उसकी इक्वेशन ये है। ओके, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये वही स्फीयर है जो यहां ड्रॉ की गई है, ये रही। ओके, आपको कहा गया है कि जी इसको प्लेन से कट किया गया है, इसका मतलब क्या है मैथमेटिकली, क्या है मैं ये बता रहा हूं आपको। प्लेन की इक्वेशन क्या है? ओके, ऐसी प्लेन जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ओके, देख लें, ऐसी प्लेन है जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देखिए जो जो प्लेन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, वो किस तरह की आपको शो होगी, ये भी आप जरा माइंड में रखें। तो ऐसी प्लेन जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसकी इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए समथिंग लाइक दैट कि जनरल इक्वेशन प्लेन की क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये है जनरल इक्वेशन प्लेन की। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप एफएससी में पढ़ के आए हैं, और आपने नहीं पढ़ी तो प्लीज़ देखिएगा, ये वहाँ मौजूद होंगी। ये प्लेन की इक्वेशन है, ये स्फीयर की इक्वेशन है, इन दोनों को कट किया गया है। ओके, समथिंग लाइक दैट। मैं आपको एक और इमेजिन करवाता हूँ। आप कहते थे जी क्रैमर रूल से हम ये सॉल्व कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, डी एक्स प्लस ई वाई इक्वल टू एफ। याद है या नहीं याद? आप कहते थे इन दोनों का हम क्रैमर रूल से या इनवर्स मैट्रिक्स से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये किया आपने नाइन्थ में? ये किया आपने नाइन्थ क्लास में कि जी कहते थे इस सिस्टम का सोल्यूशन हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का आसानी से निकाल सकते हैं। जी बताएं। ओके, अब जी इसका देखिए, आप तो करते थे सोल्यूशन निकाल देते, एक्स कॉमा वाई आ जाता था, लेकिन इसका दूसरा मतलब है क्या? इसका दूसरा मतलब ये है, आप देखें इसको ज्योमेट्री में भी देखें, ये ज्योमेट्रिकली क्या है, याद रखिएगा। एक्स वाई का रिलेशन, लीनियर इक्वेशन एक्स वाई की एक लाइन की इक्वेशन होती है, ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है। अगर कोई एक्स कॉमा वाई सोल्यूशन इनका एग्जिस्ट करता है तो बेसिकली वो क्या है? इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन, ये और ये, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है, इसको हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन है एक्स कॉमा वाई। आप क्रैमर रूल से या इनवर्स मैट्रिक्स से ये करते थे, मैं ये समझा रहा हूं आपको, पता नहीं आपने ये चीज पढ़ी है या नहीं। ओके, तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं इस सिस्टम का सोल्यूशन आप ये करते आए हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। इसको लफ्जों में कैसे बयान करते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप, तो कॉमन पॉइंट क्या है? ये सिमिलर टू दैट, ये एक स्फीयर है, ये एक प्लेन है, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? इनका इंटरसेक्शन जो भी होगा आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेकिन ऐसी प्लेन से जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। आप वो प्लेन, ये उस प्लेन की इक्वेशन नहीं है, जनरल एक प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, अ, या चले ऐसे कर लें, मैं यहाँ पे अ,
एक्स को कांस्टेंट कर देता हूँ के, तो आपके पास प्लेन की क्वेश्चन निकलेगी बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी माइनस ए के। ये मैंने आपको समझाया था, मैं डिलीट कर। अब ये जो ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आपकी निकली है बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी माइनस ए के, या एक और, अच्छा चलें इसको भी कांस्टेंट कर दें, और एक और चीज़ करें आप कि ये शायद मैंने आपको बताया है कि x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसकी इक्वेशन होती है, कौन बताएगा? x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसकी इक्वेशन होती है? आर स्केयर में, आर स्केयर के अंदर किसी को पता है? एनी स्टूडेंट? x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किस चीज की इक्वेशन है आर स्केयर के अंदर, प्लेन के अंदर? किसी को नहीं पता? x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किस चीज की इक्वेशन है प्लेन के अंदर? प्लीज ये पढ़ के आए और बताएं मुझे कि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट किस चीज की इक्वेशन है प्लेन के अंदर। ओके, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगा। ये एफएससी में लिखा हुआ है, एफएससी में जाइएगा आपको नजर आएगा। और पता नहीं आप कैलकुलस में पढ़ा होगा आपने या नहीं, उसमें भी लिखा हुआ है। बहरहाल मैं साबित ही करना चाह रहा था। सर इक्वेशन ऑफ लाइन होती है? जी वेरी नाइस, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, लेकिन जैन किस लाइन की क्वेश्चन है ये? लाइन तो है लेकिन कोई खास लाइन है। लाइन तो है वेरी नाइस, बट कोई खास लाइन है। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक लाइन होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये कॉन्स्टेंट। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये भी तो है ये। और आपको यही चाहिए था, ऐसी प्लेन से इंटरसेक्ट करना है आपने जो कि परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस के। एक बात हमेशा याद रखिएगा, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन है आर स्क्वायर में, लेकिन यही चीज अगर आप सपोज करते हैं x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर में नहीं, आर क्यूब में, क्योंकि आपका कि स्फेयर जो है वो आर क्यूब में है, आर स्क्वायर में नहीं है। आर क्यूब में ये लाइन नहीं है, ये प्लेन है। और ऐसी प्लेन है जो एक्स जेड प्लेन के, एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर पैरेलल है। ये क्या है? लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये क्या है? प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं कहेंगे अब आप कहेंगे प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ओके, वाई जेड प्लेन कहें या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कहें, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, दोनों बातें सिमिलर हैं। बाय द वे ये वो प्लेन है जिसकी बात हो रही है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। इसको आप अगर यहां पुट करें तो क्या निकलता है जरा बताएं? इंप्लाइज दैट, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? आप यही करते थे ना, ए दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो आप यही करते थे ना, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी डी एक्स प्लस ई वाई इक्वल टू एफ। इनका इंटरसेक्शन निकालने के क्या करते थे आप? ये काम भी करते थे कि ये एक में से एक्स की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दें। सिंपल सिंपल इज दैट, ये इसका आंसर होता था। तो हम भी इंटरसेक्शन ऐसे ही निकाल रहे हैं। अगर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन है आपके पास और ये सफेयर है, इसका आपने इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसमें पुट कर दें आप, आपके पास जवाब क्या मिलेगा? वाई स्केयर प्लस ये जेड स्केयर इक्वल टू आर स्केयर माइनस एक्स जो को आपने कांस्टेंट लिया हुआ है के स्केयर। ये आपको मिलेगा, ये किसकी क्वेश्चन है? सर्कल की क्वेश्चन है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये सर्कल है। यहाँ पे एक्स की जगह वाई जेड है, तो वाई जेड प्लेन में सर्कल है ये। ओके, तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि सर्कल कैसे निकलता है या कैसे निकालते हैं हम। इंटरसेक्शन के लिए वो पुट कर देते हैं
और जवाब आ जाता है। इन शॉर्ट ये सर्कल है और पैथागोरस थ्योरम से इसका रेडियस निकाला गया है। देखिए ये सर्कल निकला था, ओके। इसका रेडियस क्या निकलेगा ये मैं प्लीज स्क्रीन पे देखिएगा। ये सर्कल का रेडियस है y, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है तो इसलिए y कंपोनेंट होगा। ये रेडियस है आपकी ओरिजिनल स्फीयर का और ये पॉइंट है x, इसका नाम x है। तो पैथागोरस थ्योरम लगाया तो हमें रेडियस मिल गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आप देखें तो मैं ये सर्कल की क्वेश्चन कब बनेगी ये देख रहे हैं जरा, मैं इसकी स्क्वायर रूट ले लूं और दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं, बात तो एक ही है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उस तरह नॉमिनेट करने के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या बना अब, ये स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर स्क्वायर रूट। के क्या है, मैंने बताया है कि प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज कांस्टेंट, प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बेसिकली के एक्स ही था। और अगर आप यहां देखें तो यहां भी यही चीज शो हो रही है, देख रहे हैं आप कि रेडियस पैथागोरस थ्योरम से भी यही निकलेगा। सो इन एनी केस मैथमेटिकली जाएं या ज्योमेट्रिकली जाएं जवाब सेम आ रहा है। ये आपके पास सर्कल का एरिया निकलेगा और सर्कल की का सॉरी रेडियस निकलेगा और एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम विद, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम ये है कि आपका जो एरिया आ रहा है ना क्रॉस सेक्शन से वो फिक्स नहीं है, सॉरी वो आपका फिक्स नहीं है। दैट इज वाई आपका जो एरिया है वो फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, क्योंकि आपका जो रेडियस है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, इसलिए आपका एरिया फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है। मेरे केस में मैंने जो यहाँ किया एक्स को कांस्टेंट करके उस केस में एरिया रेडियस जो है वो कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रॉब्लम है एक्स का फंक्शन आ रहा है तो इसलिए एरिया भी एक्स का फंक्शन आ रहा है। और आपका जो एक्स की लिमिट्स हैं वो क्या है, एक्स की लिमिट, एक्स आप जानते हैं क्या था, अगर आप बैक जाएं स्क्रीन पे ये देखिए एक्स आपका माइनस आर से आर है, रेडियस है आपका। तो एक्स की लिमिट भी हम जानते हैं क्या है, इसलिए वो हमने पुट कर दी, एरिया भी पुट कर दिया, डीएक्स के अलॉन्ग हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। इसको जब आप इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 4/3 पाई आर। सो ये रिगरस एक एग्जांपल मैंने आपको करवाई है हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअली द एरिया। और इससे रेलेवेंट एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ कहाँ है, बाकी एग्जांपल्स भी हैं आप देखिएगा, आपको बिल्कुल इजीली समझ आएगी क्योंकि सबसे मुश्किल काम इसमें एरिया का फॉर्मूला था। इंटीग्रेशन तो आप करते आ रहे हैं पिछली एक्सरसाइज से तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इसकी एग्जांपल्स बिल्कुल ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। ये देखिए देख रहे हैं आप वाहिद ऐसी एक्सरसाइज आ रही है जिसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूले और थ्योरी से थोड़ा सा फेमिलियर करवाने की कोशिश की गई है, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज से पहले। तो ये एक्सरसाइज आ गई है फाइंड द वॉल्यूम और इसके क्वेश्चन जो आपने करने हैं 1 से लेके 18 तक, ओके। और 1 से लेके 18 तक एंड 47, 48, 49, ये 3 करने हैं बस। 47, 48, 49, हाँ जी ये 3 करने हैं और कुछ नहीं करना हमने। 1 से लेके 18 तक और 47, 48, 49, ओके। तो ये आपका मतलब लेक्चर था जो आपने करना था। तो अब आपकी क्वेश्चंस ले लेते हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।